नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे अटल पेंशन योजना 2025 नए वर्ष के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर यह योजना जो है वो पूरी तरह से सरकारी योजना है। इस योजना में कौन पात्र होगा? तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अगर आपकी उम्र 18 से 50 वर्ष तक की है तो आप इस योजना में लाभ उठा सकते हैं। अगर आप 18 वर्ष के हैं तो दोस्तों आपको 1,000 रुपये महीने से लेकर 5,000 रुपये महीने तक आपको मिलने वाले हैं। यहाँ इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपकी जो उम्र है वो 18 से 50 वर्ष तक के बीच में होनी चाहिए। और इस योजना में आपको प्रत्येक महीना 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये महीना मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, आप इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैं आपको यहाँ पर विस्तार से बताने वाला हूँ कि अटल पेंशन योजना है क्या। तो यहाँ पर अटल पेंशन योजना यानी APY एक सरकारी सामाजिक योजना है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और कम उम्र वर्ग के लोगों को वृद्धावस्था में नियत पेंशन देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। अटल पेंशन योजना क्या है? तो यहाँ पर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि अटल पेंशन योजना है क्या, जिसमें हमें 1,000 से लेके 5,000 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पर अटल पेंशन योजना यानी APY भारत सरकार के द्वारा 1 जून 2015 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य यह है कि जब कोई व्यक्ति 60 वर्ष का हो जाता है तब उसे हर महीने एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में दी जाती है ताकि वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा मिल सके। उसके बाद दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 है तो आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यह योजना 18 से 50 वर्ष के बीच में जो भी होता है व्यक्ति उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए विशेषता के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर क्या विशेषता है तो यहाँ पर देखिए लाभार्थी की जो उम्र है, जो कि मैंने आपको थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से गलत बता दिया था। तो यहाँ पर जो लाभार्थी की जो उम्र है जो लाभ लेगा इस योजना में, उसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। पेंशन राशि 1,000 से लेके 5,000 रुपये तक आपको मिल सकती है। यहाँ पर आपको विकल्प चुनना होगा कि आपको प्रत्येक महीना कितनी पेंशन पानी है। पेंशन शुरू होने की उम्र की बात करें तो यहाँ पर 60 वर्ष, अगर आप 60 वर्ष की उम्र के हो जाते हैं तो आपको 1,000 से लेके 5,000 रुपये तक हर महीना आपको पेंशन मिलना शुरू होगी। मासिक, त्रैमासिक या अर्धमासिक जमा करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ योगदान जो है वो सरकार के खाते में आपको योगदान करना होता है। तो ये भी हम आपको बताएंगे, जैसे कि आगे बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए, खाता लाभार्थी का बैंक खाता या डाकघर में बचत खाता होना चाहिए। किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, लेकिन सलाह दी जाती है कि योगदान का निर्धारण कैसे होता है। उसकी उम्र और चुनी गई पेंशन राशि के आधार पर आपको हर महीने कितना पैसा जमा करना है यह तय होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अगर उम्र में 1,000 रुपये पेंशन के लिए मासिक योगदान, 5,000 रुपये पेंशन के लिए मासिक योगदान क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, मैं छोटा सा आपको लगभग यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आपकी अगर आपकी उम्र 20 वर्ष है तो आपको 50 रुपये एक महीने में देना होगा अगर आप 1,000 रुपये का पेंशन पाएंगे। अगर दोस्तों आप यहाँ पर 20 वर्ष के हैं तो आप 248 अगर रुपये यहाँ पर जमा करेंगे तो आपको प्रत्येक महीना 5,000 रुपये आपके खाते में सरकार देगी। उसी के अनुसार दोस्तों, अगर आप 30 वर्ष के हैं तो 30 वर्ष के हैं, अगर आप यहाँ पर 1,000 रुपये लेंगे तो आपको प्रत्येक महीना 105 रुपये देने होंगे। अगर ऐसे ही दोस्तों, अगर आप 30 वर्ष के हैं तो आपको 347 रुपये अगर आपको देना है तो आपको 5,000 रुपये महीना मिलेगी। ऐसे ही दोस्तों, यहाँ पर 35 वर्ष के अगर आप हैं और आप इस योजना में लाभ लेंगे तो आपको
अगर आप 181 रुपये जमा करेंगे तो आपकी पेंशन 1000 रुपये महीना मिलेगी। ऐसे ही दोस्तों अगर आप 35 वर्ष के हैं और आप जो है एक महीने में 543 जमा करेंगे तो आपको ऐसे ही 5000 रुपये हर महीने आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सरकार आपके योगदान पर कोऑर्डिनेशन यानी आंशिक सहयोग देती है, जिससे कि 15 से 20 तक पेंशन लाइफ टाइम के लिए दी जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो पेंशन है आपकी, अगर आप इसमें योगदान करेंगे तो आपको जो पेंशन है वो लाइफ टाइम ही दी जाएगी। योजना इनकम टैक्स की धारा 80 CCD के तहत टैक्स छूट भी देती है। उसके बाद तो यहाँ पर नॉमिनी की सुविधा भी दी गई है। तो नॉमिनी की सुविधा क्या क्या है, नॉमिनी यहाँ पर अगर आप अपने ये जो योजना आप लेंगे उसमें अगर आप नॉमिनी जोड़ना चाहते हैं तो उसमें यदि योजना के दौरान सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो जो पैसा होता है वो नॉमिनी को दिया जाता है। पेंशन उसकी पति पत्नी दोनों को मिलती है। जैसे कि अगर पति की पेंशन है, पत्नी नॉमिनी है, तो यहाँ पर जो है पति अगर चला जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को पेंशन मिलेगी। अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पति की पेंशन जो है मिलेगी। बाद में नॉमिनी को पूरा पैसा एक मुश्त मिल सकता है। उसके बाद कैसे जुड़ें इस योजना के लिए, तो दोस्तों अगर इस योजना में आप लाभ लेना चाहती हैं 1000 से लेकर अपने बुढ़ापे के सहारे में, तो यहाँ पर 1000 से लेकर 5000 रुपये तक का आप जो है प्रति माह ले सकते हैं। उसके लिए आपको डाकघर या किसी बैंक मित्र या बैंक में जाकर किसी शाखा में जाकर आपको इसका फॉर्म भरवाना है। अटल पेंशन योजना में फॉर्म भरना है। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर साथ में रखना है, बैंक खाता होना चाहिए और उसके बाद ऑटो डेबिट के माध्यम से ही जो पैसा है वो आपको बैंक आपके खाते से काटेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ 42 रुपये देने होंगे। 42 रुपये जब आप देंगे तो 42 रुपये ये आपको सिर्फ 60 साल तक जमा करेंगे। हम एक और आसानी से बता देता हूँ, सिंपल सा। देखिए यहाँ पर आप 18 वर्ष के हैं तो आपको कितना जमा करना है प्रति माह। सबसे पहले आप 18 वर्ष के हैं तो आपको 42 रुपये सरकार के खाते में देने हैं। उसके बाद अगर आप 18 से लेकर 60 वर्ष के हो जाते हैं, 18 से लेकर 60 वर्ष के हो जाते हैं तो आपको जो है सरकार 1000 रुपये यहाँ पर आपके खाते में प्रत्येक महीना देने वाली है। ऐसे ही दोस्तों अगर आप 18 वर्ष के हैं और आप 210 रुपये अगर आप जमा कराते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको सरकार 5000 रुपये आपको देगी। और ये जो 210 रुपये हैं जो आपको 18 वर्ष से ही 210 रुपये आपको प्रत्येक माह सरकार के खाते में डालना है। और इस स्कीम को आप पूरा चलाएंगे तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। बाई चांस अगर आप APY जो स्कीम मैंने बताई है, अगर आप इसे क्लोज़ करना चाहते हैं, इसे बंद करना चाहते हैं, तो जो भी सरकार ने आपका पैसा लिया है वो पूरा पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। सारे का सारा पैसा आपको करीब 8% ब्याज लग के आपको वापस मिल जाएगा अगर आप इस योजना को बंद करना चाहते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दोस्तों। फिर मिलेंगे नेट टॉपिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।